हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। y बराबर लॉग घात x प्लस x पे घात लॉग x dy अपॉन dx निकालना है। तो चर की घात चर हो, यहाँ पर भी देखो चर की x की घात x लगा है, लॉग x की घात x, यानी चर की घात चर है तो इसमें लॉग लेके आता है। अब इसमें प्लस लगा दो तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो उसको मान लेते हैं। माना y बराबर ये y1 प्लस y2। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx, ये हो गया dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx, समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें निकालना तो ये है, ये तो हमने माने थे। तो अब जहाँ पर आपके y1 की वैल्यू ये है, y2 की ये है, हमें dy1 बटे dx और dy2 बटे dx दोनों निकाल के इसमें मान रखने हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले y1 की जगह देखो लॉग x पे घात x, अब यहाँ लॉग लेंगे तो, और y2 की वैल्यू है x पे घात लॉग x। लॉग लेने पर यहाँ log y1 बराबर ये m पे घात है x log x, इसका आकलन करो तो 1 अपॉन y1 dy1 बटे dx बराबर फर्स्ट जैसा तैसा इसका अपकलन log x प्लस सेकंड जैसा तैसा फर्स्ट का अपकलन। तो देखो ये y1 इधर पहुंच गया, ठीक, इधर log y1 dy1 बटे dx आया था, तो ये y1 इधर पहुंचा दो तो y1, अब देखो ये x, इस x माना तो log x का 1 अपॉन x, जिसको माना उसका अपकलन 1 अपॉन x प्लस ये जैसा तैसा x का 1 होता है। अब इसमें y1 की वैल्यू रख दो, और ये तो आपका सॉल्व x से x कैंसिल, ये log x बचा, तो dy1 बटे dx बराबर y1 की वैल्यू आपकी ये रही log x पे घात x, ये बचा 1 अपॉन log x प्लस log x, ये y1 आया। अब इसी पर y2 निकालना है, y2 की वैल्यू x पे घात log x, इसका log लेंगे तो इसका log हुआ log y2 बराबर ये m है, ये n आगे आ जाएगा log x, log y2 बराबर log x इंटू log x, ये log x, ये हो गया log x का होल स्क्वायर, यानी 2 बार लिखा है। इसका अपकलन करो 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx बराबर, इसको x मान लिया तो 2, जिसको माना 2 log x माना, उसका अपकलन करना है log x का, तो ये y2 फिर इधर जाएगा dy2 अपॉन dx by2, ये बचा 2 log इसका होता 1 अपॉन x, ठीक। तो dy2 अपॉन dx क्या हो गया, y2 की वैल्यू रख दो x log x इंटू ये है, ये स्क्वायर कर सकते हैं, हम तक आते हैं ऊपर पहुंचा दो, या इतना ही लिखा रहने दो तो ऊपर पहुंचा दो, log x स्क्वायर बटे x। ये अब ये dy1 बटे dx और dy2 बटे dx की वैल्यू इसमें समीकरण 1 में रखनी है। एक कहाँ है, ये वाला, इसमें रखनी है, और इसमें रखेंगे तो कि क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx log x पे घात x ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log x प्लस ये वाली वैल्यू x log x इंटू log x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब इसको या तो यही आंसर हो गया, नहीं तो इसको यहाँ पर log x पे घात x माइनस 1 कहाँ से आई, सो समझ लो। ये इन दोनों से हम एलसीएम ले लेंगे तो log x एलसीएम आएगा बटे में, यहाँ पर क्या आएगा log x, तो ये गुणा इधर होगा log x को एक, ये log x भाग में घाता घट गई, तो इस प्रकार ये लिख दिया एक, ये तो जैसा तैसा इसमें log x एलसीएम लेंगे तो बटे पूरे के हो जाएगा, ये गुणा ये भाग में घाटा घट गई log x के बाद x माइनस 1 कर दिया, या आप यहीं लिख दें। क्वेश्चन नंबर है 10, y बराबर x पे घात x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1, तो dy बटे dx निकालना है। देखो इसमें भी आपको y बराबर y1 प्लस y2 मान लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ dy1 बटे dx प्लस dy2 अपॉन dx, समीकरण 1 हो गया। अब y1 की ये वैल्यू y2 है, दोनों अलग अलग निकाल के इसमें वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर y1 बराबर x पे घात x log cos x, और y2 है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका log लो, पहले एक हल करो, तो इसका log लिया log y1 बराबर ये x ऊपर घात है, घात आ गया ये x cos x इंटू log x। अब 3 फलन 1 2 3 फलन हो गए, तो 1 अपॉन y1 dy1 बटे dx,
3 का फार्मूला हमने लिखाया, पहले 2 फिर एक का क्रम से करो। तो x cos x जो है इसका अवकलन होगा, प्लस अब ये दोनों दूसरे का नंबर आया, फिर ये दोनों तीसरे का x का आएगा नंबर। तो dy1 बटे dx, ये y1 इधर पहुंच गया y1। अब देखो इसका अवकलन होगा x cos x log x का 1/x, x कैंसिल, प्लस ये जैसा तैसा x log x cos x का माइनस साइन x प्लस x का 1 होता है cos x log x, ये 1 होगा। एक y1 की वैल्यू रख दो अब, तो dy1 बटे dx, y1 की वैल्यू है x पे घात x cos x, ये सॉल्व करके लिख लीजिए। cos x माइनस आगे आ गया है x log x इंटू साइन x प्लस cos x log x, ये y1 आया। इसी प्रकार आप निकालो y2 क्या है x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1, तो अंश और हर लग जाएगा, इसमें लॉग नहीं लेना पड़ेगा। तो dy2 अपॉन dx बराबर हर जैसा का तैसा, अंश का इसका अवकलन, शॉर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं, ये जैसा का तैसा इसका अवकलन 2x 1 का 0 माइनस, अब ये जैसा का तैसा हर का अवकलन, तो 2x 1 का 0 बटे हर का स्क्वायर, सो ये लिखा है। अब इन दोनों से 2x कॉमन है, ये देखो 2x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस माइनस कट गए, बटे ये हर जैसा का तैसा होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ dy2 अपॉन dx बराबर कितना बचा, तो माइनस के 2 ये हैं गुणा हुआ माइनस के 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये dy1 बटे dx और dy2 बटे dx की मान किस में रखना है, समीकरण 1 में, इसमें तो रख दो। तो dy बटे dx, तो dy1 बटे dx की वैल्यू ये रख दी, प्लस ये वाली वैल्यू रख दी, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 11, y बराबर x cos x पर गुलघात x प्लस x sin x पर गुलघात 1/x। ये सवाल बड़े बड़े होते हैं और लॉग वाले सभी हैं। तो y बराबर हमने ये y1 मान लिया, इसको y2 माना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इनकी सभी का एक ही तरीका होता है, dy अपॉन dx, इसका अवकलन है dy1 बटे dx प्लस dy2 अपॉन dx, समीकरण 1 है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसी में निकाले रख देंगे, तब आपको dy बटे dx आपको इसमें निकालना है, वो आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब जहां पर y1 का मान आपका है ये x cos x पे घात है उलघात x, y2 का मान है x sin x पे उलघात 1 बटे x। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसका लॉग लेंगे, लॉग y1 बराबर x पे घात n, ये आगे आ जाएगा x log x cos x, इसको हम लिख सकते हैं, x तो ये बाहर है m इंटू n log x प्लस log cos x। ठीक, अब इसका अवकलन करो, 1/y1 dy1 बटे dx बराबर कितना होगा, x फर्स्ट जैसा तैसा, ये गुणा कर दिया, फर्स्ट जाएगा इसका पूरे का अवकलन, फिर ये पूरा जैसा तैसा सेकंड का अवकलन, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लिया, फर्स्ट ये पूरा सेकंड ब्रैकेट में, तो x जैसा है इसका अवकलन प्लस अब ये जैसा ऐसा x का अवकलन ये, तो देखो ये y1 इधर पहुंच गया, इधर देखो क्या बचा, ये तो x जैसा है इसका अवकलन 1/x प्लस log cos x का 1/cos x, फिर cos x का माइनस साइन x प्लस अब ये जैसा तैसा x का अवकलन बन हुआ। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये y1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर, dy1 बटे dx बराबर x cos x पे उलघात x। इधर देखिए x का अंदर गुणा करेंगे या 1 बचेगा, ये x कट जाएंगे, ये माइनस का गुणा किया माइनस x, ये साइन बटे cos 10 हो गया। ठीक, प्लस ये जैसा log x प्लस log cos x, गुणा 1 होगा, 1 से कोई अंतर नहीं होता है, तो ये dy1 बटे dy2 आया। अब इसी प्रकार y2 का मान निकालो, x sin x पे उलघात 1 बटे x, यहाँ पर भी log लो, log y2 बराबर 1 बटे x log x sin x, तो यहाँ पर भी m इंटू n लगा दो, 1 बटे x log x प्लस log sin x। तो देखिए इसमें भी अंश और हर वाला लग जाएगा, ये हर है ये अंश है, तो अंश देखिए इधर तो हुआ 1/y2 dy2 अपॉन dx, हर जैसा तैसा अंश का अवकलन, अंश इसका अवकलन होगा, माइनस अब ये जैसा तैसा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो dy2 अपॉन dx, देखो ये x जैसा है इसका अपना 1/x प्लस log sin x का 1/sin x इंटू साइन x का cos x माइनस, अब देखो log ये जैसा तैसा log x माइनस का गुणा कर दिया माइनस log sin x, x का 1
बटे हर का स्क्वायर, ये एक्स का गुणा और अंदर कर लो। तो dy2 अपॉन dx एक्स साइन एक्स पर होल घात 1 बटे एक्स, यहाँ अंदर गुणा किया तो 1 प्लस ये एक्स हुआ तो एक्स कॉट एक्स, कॉस बटे साइन एन कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, ये हुआ बटे एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू dy1 बटे dx और dy2 बटे dx का मान समीकरण 1 में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रखो, तो dy अपॉन dx बराबर एक्स कॉस एक्स पे होल घात एक्स, तो पहला पद dy1 का है ये 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। दूसरा पद dy2 की वैल्यू y बराबर एक्स साइन एक्स पे 1 बटे एक्स, तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 12। तो x पे घात y प्लस y पे घात x बराबर 1, तो इसमें हमने इसको y1 y2 माना है, बराबर इधर 1 है, क्योंकि इस चर की घात चर लगी हुई है तो लॉग से आएगा, तो डिफरेंशिएट कर दो। dy1 बटे dx प्लस dy2 अपॉन dx बराबर इधर 0 हो गया, समीकरण 1। अब यहाँ से dy1 बटे dx और dy2 बटे dx निकालना है। तो y1 की वैल्यू है x पे घात y और y2 की वैल्यू है y पे घात x, तो लॉग ले लो। लॉग लेने पर लॉग y1 बराबर यहाँ y log x, इसका अपकलन करो तो 1 अपॉन y1 dy1 बटे dx बराबर यहाँ फर्स्ट जा सकता है सेकंड का अपकलन है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड जा सकता है फर्स्ट का y का dy अपॉन dx, तो यहाँ y1 इधर जाएगा, तो dy1 बटे dx ये y1 ऊपर पहुँचा, यहाँ y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स dy बटे dx आया, बनाया ये dy बटे dx आया। ये आपके dy1 बटे dx की वैल्यू y1 की वैल्यू ये रख दी, ये आ गई। अब इसी प्रकार y2 बराबर y घात x, तो इसका भी लॉग y2 बराबर x लॉग y, तो 1 बटे y2 dy2 अपॉन dx बराबर x फर्स्ट जैसा तैसा सेकंड का अपकलन 1 अपॉन y का dy बटे dx प्लस लॉग y x का 1। अब देखो y2 इधर पहुंच जाएगा, तो dy2 अपॉन dx बराबर ये y2 इधर पहुंचा y2, तो x बटे y dy बटे dx प्लस लॉग y, 1 का गुणा किया तो लॉग y बचा। अब देखिए dy2 अपॉन dx आया, y2 की वैल्यू है y पे घात x बटे y dy अपॉन dx प्लस लॉग y, ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये रख दो 1 में। एक आपका है पर ये इसमें रखना है, तो रखो। तो dy1 बटे dx की वैल्यू है x पे घात y, ये y अपॉन एक्स लॉग एक्स dy बटे dx प्लस ये वैल्यू dy2 की है, तो y घात x बटे y dy अपॉन dx प्लस लॉग y बराबर 0। अब इसको अंदर गुणा करके dy बटे dx निकालना है, dy1 बटे dy2 तो खत्म हो गया, इसका गुणा अंदर करो तो y तो ये है, इसका गुणा भाग में घाता घटते हैं, x पे घात y और एक ये माइनस हो गया x पे घात y माइनस 1, ये y है -1। अब इसका गुणा इधर होगा, तो x पे घात y log x dy बटे dx प्लस इसी पर इसका गुणा, यहाँ तो x ये है, y पे घात x है, तो यह y पे 1 है, भाग में घाता घट गई, y पे घात x -1 dy बटे dx प्लस इसका गुणा इधर y पे घात x log y बराबर 0। अब इधर से dy बटे dx वाले पद इकट्ठे करके इससे कॉमन लेना है, तो इन दोनों से देखो dy बटे dx तो कॉमन आया, इसमें dy बटे dx है, इसमें ये तो अलग है पद, ये पक्षांतर करेंगे, तो इधर से dy बटे dx दोनों से कौन, पहला पद x पे घात y log x प्लस इधर x y पे घात x -1 dy बटे dx कॉमन है बराबर, ये देखो आपका ये उधर गया तो माइनस y पे घात x log y, फिर ये भी उधर गया तो माइनस y x पे घात y -1। आपको निकालना dy बटे dx, तो इससे माइनस कॉमन पहले लिख लिया, दोनों प्लस बन गए, ये भाग आ गया, तो x पे घात y log x प्लस x y पे घात x -1, और यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।